वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 14 जनवरी 2026 और 14 जनवरी 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? तो अभी भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने महाराष्ट्र में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये जटिल सुरक्षा चुनौतियों और आपातकालीन स्थिति में निपटने के लिए ये साझा शक्ति अभ्यास हुआ है और भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने ये अभ्यास किया है। अब महाराष्ट्र सुनोगे तो मैप में महाराष्ट्र याद आया। देखो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर का एडिशनल चार्ज है अभी आचार्य देवव्रत पर। प्याज और अंगूर के उत्पादन में महाराष्ट्र पूरे देश में नंबर 1 पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अभी डीआरडीओ ने टॉप अटैक क्षमता वाली स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण महाराष्ट्र में किया। ये फुल फॉर्म याद कर लेनी है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अच्छा, अडानी समूह ने पुणे में शरद चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया। भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया ये महाराष्ट्र में खोजी गई। महाराष्ट्र के सांगली में एक समर्पित किसमिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज जेपी मॉर्गन ने मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। महाक्राइम ओएस एआई का शुभारंभ महाराष्ट्र में हुआ और ये किसने किया पता है? माइक्रोसॉफ्ट ने किया। और माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन कल मैंने आपसे पूछा था, माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में अपना कारोबार बंद कर दिया है? तो पाकिस्तान वो देश है जहां पे माइक्रोसॉफ्ट ने अपना कारोबार बंद कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने नए कानून के साथ सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म कर दिया है। एक क्वेश्चन और मैंने कल बताया था कृषि से रिलेटेड। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग के मामले में पूरे देश में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य रहा है। और जैसे ही सौर ऊर्जा सुनते हो ना तो छत पर जो सोलर रूफटॉप लग रहे हैं, यानी कि सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है? गुजरात। अच्छा, महाराष्ट्र से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, चांदी का घोड़ा याद है? अभी जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनको चांदी का घोड़ा उपहार में दिया था। वो चांदी का घोड़ा महाराष्ट्र का बना हुआ था। महाराष्ट्र में जो नागपुर यूनिवर्सिटी है उसकी पहली महिला वाइस चांसलर बनी है मनाली क्षीर सागर। तो उनका नाम भी आप याद कर लो। इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। और ये महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर्ड टाइगर रिजर्व है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाया है? अमेरिका ने अब ये डिक्लेयर कर दिया है कि अगर कोई भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा तो अमेरिका उस पर 25% शुल्क लगा देगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी अमेरिका ने जो वेनेजुएला के साथ किया है वो तो आपको पता है। और उस ऑपरेशन का नाम याद रखना जिस ऑपरेशन के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनकी पत्नी सहित अरेस्ट किया है अमेरिका ने। उस ऑपरेशन का नाम मैंने आपको बताया था। क्या नाम है? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। क्या नाम है? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। अब ये ईरान के साथ जो भी देश व्यापार करेगा उस पर अमेरिका 25% एक्स्ट्रा शुल्क लगा देगा।
अब ईरान, तो ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान, ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल, और ईरान के प्रेसिडेंट हैं मसूद पेज़ेशकियान, ये प्रेसिडेंट हैं। लेकिन ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं उनका नाम क्या है? आयतुल्ला खमेनी, और वही अब टारगेट पे है। अमेरिका के टारगेट पे आयतुल्ला खमेनी है। जैसे वेनेजुएला में अमेरिका ने किया, वहाँ के राष्ट्रपति को अरेस्ट किया, इनको अरेस्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन इतना गंद मचा रखा है ईरान में, इतना विरोध हो रहा है, इतना विरोध हो रहा है, इतने लोग मारे जा रहे हैं कि जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है। अभी तक 538 का आंकड़ा आया था, लेकिन 538 ही एक आंकड़ा आया है, पता नहीं कितने लोग मरे होंगे। और सिर्फ वहाँ पे सत्ता परिवर्तन होगा, अमेरिका करके मानेगा। ये जो पावरफुल कंट्री है ना, ये अब अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है। तो ईरान में ये हो रहा है। ईरान के बारे में इतना आप याद रखना। और ईरान में जब अमेरिका और ईरान के बीच अभी जब पिछली बार जब टेंशन हुई थी, तो ईरान से भारत ने अपने नागरिकों को निकाला था। उस टाइम ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने जो ऑपरेशन शुरू किया था उसका नाम याद है? ऑपरेशन सिंधु। नोट कर लो, क्या ऑपरेशन था? ऑपरेशन सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स 2026 समिट की मेजबानी कौन करेगा? ये मैं आपको हर बार बता रहा था। ब्रिक्स 2026 समिट, इसकी मेजबानी अपना देश भारत करेगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी इसका ऑफिशियल लोगो और इसकी थीम हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने लॉन्च की है। और इस बार थीम क्या है? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये आपको थीम याद रखनी है। बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये थीम आपको याद रखनी है। अब भारत, तो मैप में अपना देश भारत माइंड में आ गया होगा 100%। क्या क्या क्वेश्चन माइंड में आए, याद है कुछ? भारत के कितने रामसर साइट बने हैं, मैंने नोट किया हुआ है। वो मैप आपके माइंड में अगर आ रहा होगा तो तुरंत आ गया होगा माइंड में कि 96 रामसर साइट हो गए हैं भारत में। देखो, ये मैप तुरंत माइंड में आना चाहिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85 में नंबर पे है और सिंगापुर पहले नंबर पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़ गई है और बस बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 96 हो गई है, जिसमें 3 रामसर स्थल बिहार से जुड़े हैं, एक छत्तीसगढ़ का जुड़ा है और एक राजस्थान का जुड़ा है। बिहार के 3 आपको कैसे याद रखने हैं? GUG ऐसे याद कर लो। गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल झील। एक जो कोपरा जलाशय है ये छत्तीसगढ़ का है और ये सिलेसेट झील ये राजस्थान की है। तो अब भारत में टोटल 96 रामसर साइट हो गए हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अपना देश भारत 151 में नंबर पर रहा है और पहले नंबर पर नॉर्वे रहा है। यूपीआई ने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। और आईएमएफ और यूपीआई से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। आईएमएफ ने यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है। ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार बता रहा था, यही क्वेश्चन है। 18वां ब्रिक्स समिट, इसकी मेजबानी अपना देश भारत करेगा 2026 में, इसी साल करेगा। ये मैं आपको बार बार बताता था। 18वां ब्रिक्स समिट भारत में होगा। 19वां ब्रिक्स समिट कहाँ प्रस्तावित है? चाइना में। और 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। कहाँ पे हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। अच्छा, भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया। भारत दुनिया का पहला बायो बिटुमिन उत्पादक देश बनेगा। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में 3रे स्थान पर रहा है। फरवरी 2026 में भारत एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। 2025 में भारत की जो बाघों की आबादी है ये 8% बढ़ गई है। 2026 के लिए किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष भारत को नियुक्त किया गया है। भारत ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का गुप्त परीक्षण किया। अच्छा, अपने देश भारत में अगर आप सड़क नेटवर्क देखोगे तो सड़क नेटवर्क के मामले में दुनिया में भारत दूसरे नंबर पे है। मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले अपना भारत 3रे नंबर पे है। अभी भारत में नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ था और भारत में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन पाए गए। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात अपने देश भारत में दर्ज किया गया है। भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीजा। और आयुष शब्द सुना? AYUSH, इसकी फुल फॉर्म भी बताई थी मैंने आपको। A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्ध और H फॉर होम्योपैथी। जो भारत की प्राचीन इलाज की पद्धतियां थी ना, उनके नाम से ये शब्द बना है आयुष। और आयुष दिवस कब घोषित हुआ है?
आयुष दिवस 23 सितंबर को घोषित हुआ है। सितंबर में 14 सितंबर इंपॉर्टेंट है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस अभी कब मनाया गया है? 10 जनवरी को। अच्छा, सितंबर में एक 16 सितंबर भी इंपॉर्टेंट है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। ये लिंक करके याद करने का क्या फायदा है? आप एक चीज से दूसरी चीज को लिंक करो, दूसरी चीज से तीसरी को, और ये चेन आपके माइंड में बननी चाहिए। जैसे ही ये चेन आपके माइंड में बनने लगेगी, आपको बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, WHO ने भारत में एक जो मौखिक हैजा वैक्सीन बनी है उसको मान्यता दे दी है। मौखिक हैजा वैक्सीन को, भारत की मौखिक हैजा वैक्सीन को WHO ने मान्यता दे दी है। स्क्वैश वर्ल्ड कप याद है? पहली बार अपने देश भारत ने स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता है। और दुनिया का 6 नंबर का सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर अपना देश भारत बना है। गूगल का जो एक टूल है जेमिनाई, उसके AI ट्यूटर के वैश्विक उपयोग के मामले में अपना देश भारत नंबर 1 पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपार ID निर्माण में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा है? तो ये स्टूडेंट्स के लिए अपार ID बनाई जा रही है। इसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। हर स्टूडेंट की एक अपार ID होगी। जैसे स्टूडेंट का एक आधार नंबर होता है, उसी तरह से उसके एकेडमिक डिटेल्स के लिए अपार ID बनाई जा रही है। तो अपार ID के निर्माण के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में नंबर 1 पे रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ सुनते ही मैप में याद आया कहाँ है छत्तीसगढ़? और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का, वो अभी के लिए क्या है? बालोद जिला। बालोद जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। देखो, ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं रामन डेका। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ग्राम उत्सव में बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का भी उद्घाटन किया। और इसी विधानसभा भवन में अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी, जैसे ये नाम सुनो तो इस बार इनकी कौन सी जयंती मनाई गई थी? 101वीं जयंती। कब मनाई जाती है? 25 दिसंबर को। और 25 दिसंबर को इनकी जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे, यानी कि सुशासन दिवस। और सुशासन दिवस पर इस बार लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ है। इतने क्वेश्चन याद रखने हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ में काला हिरण पुनर्प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई। कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के कोरबा में हुआ। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला, ये मैंने आपको बताया, ये मोस्ट जितना मैं मोस्ट लिखता हूं उतना कम है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बालोद जिला ये भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा भवन का उद्घाटन किया, उस टाइम प्रधानमंत्री मोदी ने शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया था और अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का उद्घाटन किया था। ये आपको याद रखना है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन मैंने अभी आपको लिंक करके बताए हैं वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महिला क्रिकेटर एलिसा हेली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? तो देखो, पहले इमेज में देखो, ये हैं एलिसा हेली। ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं और अभी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया सुनते ही कंगारू माइंड में आता होगा। देखो, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड दो और ये चीजें आप याद कर लो। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ही आपको ये पपुआ न्यू गिनी दिखेगा। ये ऑस्ट्रेलिया से लिंक करके मैप में आप याद करो। वैसे अगर आपसे कोई पूछेगा ना मैप में पापुआ न्यू गिनी कहाँ है, तो एक बार के लिए आपको सोचना पड़ेगा। और अगर आप इसे ऑस्ट्रेलिया से लिंक करके याद कर लोगे तो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर है। अगर आप इसे इस तरह से लिंक करके याद कर लोगे तो कभी भूलोगे नहीं। तो याद करो, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर पापुआ न्यू गिनी है और उसके थोड़ा सा साइड में ये इंडोनेशिया है। इस तरह से आप याद करो। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई वोट नहीं देता है तो उस पर जुर्माना लगता है, 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जुर्माना लगता है। कितना? 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जुर्माना।
जैसे अपने यहाँ ऐसा कोई जुर्माना नहीं है, अगर आप वोट नहीं भी दे पाते तो आप पे कोई जुर्माना नहीं लगता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। अगर आपने वोट नहीं दिया, आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हो, आपका वोट अगर ऑस्ट्रेलिया में है और अगर आपने वोट नहीं दिया तो आपको जुर्माना देना होता है $20 का। ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस घोषित किया। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया में लागू होगा। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में पहला भारतीय कैंपस खोलेगी। ये 2026 के लास्ट तक खोलेगी। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट हिंद 2025 का चौथा संस्करण पर्थ में हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग लेकिन मैब को मंजूरी दी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया। ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड और सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। ऑस्ट्रेलिया का जो पर्यटन विभाग है, ऑस्ट्रेलियन पर्यटन की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी सारा तेंदुलकर, याद रखना। और ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश है जिसने IVF टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कंगारू भ्रूण बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान का उद्घाटन किसने किया? तो ये हमारे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पहला मेड इन इंडिया AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो भारत का पहला मेड इन इंडिया AI प्लेटफॉर्म ये जियो लॉन्च करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जियो ने ये घोषणा कर दी है कि भारत का पहला मेड इन इंडिया AI प्लेटफॉर्म जियो लॉन्च करेगा। जियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बताया था, बंतारा याद है? और बंतारा से रिलेटेड आप याद करो, वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार किसे मिला? अनंत अंबानी को, याद रखना। अच्छा, ये दिसंबर 2025 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ लड़कियों के जन्म का सम्मान करने के लिए धिया दी लोहड़ी मनाई गई? तो ये पंजाब में मनाई गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। धिया दी लोहड़ी ये पंजाब में मनाई गई है और यहाँ पे 5100 नवजात बच्चियों को सम्मानित किया गया है। ये एक सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए है। धिया दी लोहड़ी कहाँ मनाई गई? पंजाब में। अब पंजाब मैप में देखो, ये है पंजाब। पंजाब को भारत का गेहूं का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कॉफी के उत्पादन में कौन सा देश नंबर 1 पे है। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। अच्छा, पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। चंडीगढ़ भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बन गया है। देखो, जैसे ही मैंने चंडीगढ़ बोला, मेरे माइंड में तुरंत क्लिक किया कि ये भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बना है। और एक और शहर है जो अभी झुग्गी मुक्त बनने वाला है, वो कौन सा है? सूरत। अच्छा, पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। 150वां श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन ये पंजाब में आयोजित किया गया। पंजाब के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट किया। प्लास्टिक अपशिष्ट सुन के एक क्वेश्चन माइंड में आया, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये आज का दूसरा क्वेश्चन है, कृषि अपशिष्ट से किस IIT ने पैकिंग सामग्री बनाई है? कमेंट बॉक्स में बताओ। कल ही मैंने आपको बताया है, जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूं उनका आंसर लिखा करो। और आंसर सिर्फ आंसर मत लिख दिया करो, आंसर से रिलेटेड जितने भी चीजें आपको याद हैं वो आप लिखो। अच्छा, संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बना है। पंजाब की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया। 42वां इंडियन ऑयल सर्बो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट ये जालंधर में हुआ। पंजाब के राज्यपाल ने सरदार @150 एकता मार्च का शुभारंभ किया। पंजाब से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार मैं आपको बता रहा हूं। पंजाब का एक बच्चा है सबन सिंह, उसकी पूरी एजुकेशन को किसने स्पॉन्सर किया है? भारतीय सेना ने। किसने? भारतीय सेना ने। तो उनका नाम जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत कहां राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये नई दिल्ली में करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ERONET लॉन्च किया है? इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट नेटवर्क। ये किसने लॉन्च किया है? ये केरल ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी SIR हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसमें पूरी वोटर लिस्ट को रिफाइन किया गया है। इसमें अब क्या है, जो NRI लोग हैं, NRI जो देश से बाहर रहते हैं, वो अगर अपना वोट यहाँ रखना चाहते हैं तो उनके लिए ये ERONET ये केरल ने लॉन्च किया है। ऑनलाइन ही उनके वोट का सत्यापन हो जाएगा, उनको आना नहीं पड़ेगा। ये ERONET ये केरल ने लॉन्च किया है और NRIs के लिए लॉन्च किया है। अब केरल सुन के मैप में कुछ याद आया? देखो ये है केरल, इसको नारियल की भूमि कहते हैं, लेकिन नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कर्नाटक। केरल रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है, काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। केरल के सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर में मंडला पूजा आयोजित की गई। भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट ये केरल के कोल्लम में खुला। केरल ने PM श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी कर ली है। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बना है। 1972 सुन के 1973 माइंड में आना चाहिए। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था और जैसे ही प्रोजेक्ट टाइगर सुना तो प्रोजेक्ट एलिफेंट माइंड में आना चाहिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब हुआ था? 1992 में लॉन्च हुआ था। अच्छा, विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की। अच्छा, केरल में अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, मट्टेकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क भी केरल में है। केरल में पेरियार नेशनल पार्क है, थय्यम त्योहार मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्योहार मनाया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट ओणम ये केरल में मनाया जाता है। अच्छा, केरल में शांत घाटी है। एक क्वेश्चन पूछूं, फूलों की घाटी कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। कमेंट बॉक्स में बताना है कि फूलों की घाटी कहाँ पे है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 8th एडिशन है। 8th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है और कुछ और ये बुक्स मैंने लॉन्च कर दी हैं। अगर आपको ये बुक्स पढ़नी है और इनको अगर आप खरीदना चाहते हो, ये आपके सिटी में मिल जाएंगे आपको। ये जो मैंने सिटीज की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो इनको आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 5वीं त्रिसैनिक वयोवृद्ध दिवस परेड का आयोजन हुआ है? तो ये मुंबई में हुआ है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ता सहित 500 से अधिक वयोवृद्धों ने पार्टिसिपेट किया है। तो 5वीं त्रिसैनिक वयोवृद्ध दिवस परेड का आयोजन कहां पे हुआ? मुंबई में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने डाक, एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौता किया है? तो ये भारत और जर्मनी ने किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी जर्मनी के चांसलर भारत आए हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे मुलाकात की और जर्मनी के चांसलर का नाम क्या है? फ्रेडरिक मर्ज। उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने पतंग भी उड़ाई है। अब पतंग उड़ाई है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जर्मनी के साथ भारत ने डाक, एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौता किया है, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैप में देखो, ये है जर्मनी। जर्मनी कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी करेंसी है यूरो और जर्मनी के प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। जर्मनी से रिलेटेड एक क्वेश्चन याद रखो, जर्मनी 34 साल बाद दुनिया का शीर्ष ऋण दाता बना है, ये आपको याद रखना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बने। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ये जो वैश्विक मानवतावादी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है ये किसे मिला? ये अनंत अंबानी को मिला। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में कारोबार बंद किया? तो ये पाकिस्तान में बंद किया है।
और एक क्वेश्चन ये पूछा था कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी ने समझौता किया, तो ये आईआईटी दिल्ली ने किया। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था, विराट कोहली। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूं। अगर आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। वैसे इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। और इसी टेलीग्राम चैनल पे मैं क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए क्विज भी पोस्ट करता हूँ, तो आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बस थोड़ी सी सावधानी रखनी है, टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता रहता है। ये मैंने इतना बड़ा वार्निंग का साइन इसीलिए लगाया है, इस तरह के ऐड पोस्ट करता है। कभी तो पैसे से रिलेटेड ऐड पोस्ट करेगा, कभी कुछ गरीब स्टूडेंट के लिए ऐड पोस्ट करेगा। ये सिर्फ ऐड रहते हैं जो टेलीग्राम पोस्ट करता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज इस तरह के एड्स पर कभी क्लिक ना करें। मैं पीडीएफ पोस्ट करता हूं, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लो। मैं क्वेश्चन पोस्ट करता हूं, क्विज अटेम्प्ट कर लो, लेकिन इस तरह के ऐड पर प्लीज क्लिक मत करना। इनको अगर मेरे हाथ में कंट्रोल करना होता तो मैं इनको बंद कर देता, लेकिन टेलीग्राम इनको खुद पोस्ट करता है और ये मुझे शो नहीं होते। मैं इस पर पोस्ट करता हूं, मुझे शो नहीं होते, लेकिन स्टूडेंट्स को शो होते हैं और बहुत स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं। तो प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इस तरह के जो भी ऐड पोस्ट करता है टेलीग्राम, उन पर प्लीज क्लिक मत करना। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के टॉप मोस्ट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक वीडियो है। इसमें क्या है, ये पूरी वीडियो की एक सीरीज है जिसमें पिछले 12 महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है। अब तक इस सीरीज में 33 वीडियो अपलोड हो गए हैं। अगर आपको पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स तैयार करने हैं तो इस सीरीज को आप कंटिन्यू कर लो। ये सीरीज भी आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश अपना देश भारत बन गया है। अपना देश भारत तो दूध का सबसे बड़ा उत्पादक भी बना है, अपना देश भारत तो मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, और अब चावल का सबसे बड़ा उत्पादक भी अपना देश भारत बन गया है। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश डेनमार्क बन गया है। राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिल गया है। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता साइप्रस ने ग्रहण की है। साउथ पोल पर स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन बनी है। पश्चिम बंगाल में मुरेगंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई। कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर बेंगलुरु रहा है। चीन के सुपर कंडक्टिंग बेंगले वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव की, जो खुद में एक रिकॉर्ड है। अच्छा, गुजरात की मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा बैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की। केरल में पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत हुई। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन ये हरियाणा में चलेगी। उर्मिला सत्यनारायण को नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता इटली को सौंप दी। आईआईटी पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई। पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नंदिनी चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। और कुसावती ये गोवा का तीसरा जिला बना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।